ठीक है। तो अपन ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था और आगे मैंने बताया था कि कल अपन अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि संख्याओं का नॉलेज दिया था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और फिर हम आए थे वास्तविक संख्या, रियल नंबर पर। बताया था आपको कि रियल नंबर मतलब कि ऐसी संख्या है जो माइनस अनंत से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आगे अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी कि किसी भी संख्या, किसी दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना, किसी भी दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। यानी कि बोर्ड में 1 नंबर का सवाल आता है, कोई संख्या दी हुई हो गई, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। देखो कैसे आता है ये, जैसे कि सवाल है आपका, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला आपको दिया हुआ है 140, दूसरा आपको दिया हुआ है 156, तीसरा आपको दिया हुआ है 38, 3825, चौथा आपको दिया हुआ है 5005 और पांचवा आपको दिया हुआ है 7429। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ऐसे दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, अपने को व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में सबसे पहले व्यक्त करने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अपन आंसर करके लिखेंगे 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने, क्या करना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य कोई भी संख्या, दी हुई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी दी हुई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है अपने को 140, कितना दिया हुआ है, 140। 140 को करना है तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को, देखो अभाज्य संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें अपन, अभाज्य संख्याओं की, ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। क्या बताया मैंने, कि ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। यानी कि किसी अन्य से भाज्य नहीं है, अभाज्य। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है। सिर्फ कौन सी संख्याओं का जाता है, स्वयं का। अब शुरुआत करें अपन संख्याओं की, तो सबसे पहले एक, तो एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं अपन 2, तो 2 में देखो 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 2 से शुरू होती है। 2 जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अभाज्य संख्या बताऊं तो 2 के बाद में 3, 6, तो 6 में 2 का भाग जाता है और 2 का भी जाता है, 4 का खुद का जाता है और 2 का भी जाता है, इसका मतलब नहीं। फिर 5, फिर 6 नहीं है, 7, 8, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 11, 13। ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ से देखो 140 में देखो सबसे पहले अपन छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं 2 का भाग जा रहा है, पीछे क्या है 0, इसका मतलब 2 का भाग गया, 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग 2 का भाग देते हैं 14 में कितनी बार, 7 बार, 0 ऐसे का ऐसे, ये हो गए 70। अब वापस 2 का भाग देते हैं अपन, पीछे क्या है 0, इसका मतलब 2 का भाग पूरा जाएगा, 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 35 बार, कितनी बार गया 35। फिर वापस 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 और 3 हो रहे 8, इसका मतलब 3 का भी भाग पूरा नहीं जाएगा, तो अपन देते हैं 5 का भाग दिया, कितनी बार गया 7 बार। फिर आगे
वापस 7 खुद एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब किसका जाएगा, 7 का जाएगा। तो कितनी बार, एक बार। तो यहाँ से देखो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कि 140 इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा कितने हो गए, 7। ये 140 के आगे अभाज्य गुणनखंड। बस ये आपका सवाल यहाँ पर हो जाता है पूरा। यानी कि 140 को लिया, फिर उसमें सबसे पहले 2 का भाग दिया अपन ने, फिर वापस 2 का भाग दिया, अब वापस 2 का नहीं जा रहा था, 3 का भी नहीं जा रहा था, इसलिए किसका दे दिया, 5 का। 5 का भाग दिया कितनी बार आएगा, 7 बार। फिर 7 का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार। यानी कि भाग क्या हो गया अपना, पूरा हो गया। 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 140 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे अपन संख्या लेते हैं ये वाली, जैसे 3825। कौन सी ले लेते हैं, 3825। दूसरा देखो अपन ने ले लिया 3825। देखो सबसे पहले पीछे वाली संख्या को देखो। पीछे वाली संख्या अगर 0 2 4 6 8 10 12 यानी कि सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा। और अगर सम संख्या नहीं है तो अंकों की जोड़ करके देख लो, अंकों की जोड़ करो, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18। यानी कि अगर अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो फिर अपन ले लेते हैं संख्या, सबसे 3 का भाग देते हैं इसमें, कितने का भाग देते हैं, 3 का। 3 का देते हैं 3 एकम 3, 8, 3 दूनी 6, 2, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 रह गया, उतार दिया 2, कितने हो गए, 22। फिर 2, 3 का 2, कितनी बार, 3 सत्ती 21, 1 रह गया, उतार दिया 1, कितने हो गए, 15, 3 पंजे 15। वापस अंकों को जोड़ के देख लो, 7 और 5 12, 12 और 2 13 14 और 1 कितने हो गए, 15। इसका मतलब 3 का भाग अभी भी जाएगा। 2 3 का भाग, ये लो 3 का भाग दे दिया। 3 का भाग देते यहाँ पर देखो कितनी बार गया, 12 में 4 दिया 12, यानी कि कितनी बार, 4 बार। फिर 7 को उतार दिया, 3 दूनी 6, कितनी बार, 1 रह गया और 3 पंजे 15, यानी कि कितना आ गया, 425 आ गया। अब ऐसे देखो आगे, वापस देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11, 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11, 11 हो गए, 11 होते 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब पीछे कितने हैं, 5, तो 3 से आगे बढ़ो, कहां तक आ गए अपन, 5 पर आ गए। 5 का भाग दो उसमें, 5 का भाग देखो दे दिया 5 का, 5 का भाग देते ये कितने हैं, 4 में जाएगा नहीं, मैंने 2 संख्या ले ली, कितने कर दिए, 42, यानी कि कितनी बार गया, 8 बार, 5 8 40, 2 रह गया और 5 पंजे 25। वापस देखो 5 पीछे आ रहा है, इसका मतलब किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बार 3 रह गया, 5 सत्ते 5 एकम 5 3 और 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है, यानी कि 17 पंजे 85 हो जाएगा। फिर वापस 17 खुद एक अभाज्य संख्या आ गई, इसका हम लोग किसका भाग देंगे अपन, 17 का। कितनी बार गया, एक बार गया, 2, ये बन गए आपके 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितने आ गए, 17, ये आ गए। 3 3 9, 9 का 5 से कर दिया 45, 45 का फिर कर दिया 5 से, तो ये हो गया 45 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 20 और 2 कितने हो गए, 25 22 हो गए, 5 पंजे 25, देखो 3 3 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे कितना हो गया, 45, और फिर 45 का किससे करना है, 5 से। देखो 5 से कर देते हैं अपन, 5 से कम, 5 पंजे 25, 5 2 आ गया, 5 हो गए 20 और 2 कितने हो गए, 22। और फिर इसका किससे करना है, 17 से करना है। 17 का 5 से कर दिया 85, 8 रह गया, फिर 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो गए, 42, 42 के 2, असल के कितने रह गए, 4, फिर 17 दूनी 22, सॉरी 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो गए, 34 और 4 कितने हो गए, 38, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 3825। एक बार आप गुणा करके देख लेते तो कंफर्म हो जाता है कि यही उत्तर आ रहा है या दूसरा आ रहा है। अगर वो की वो संख्या आ रही है, इसका मतलब अपना जो अपने अभाज्य गुणनखंड याद किए वो सही है, और अगर मतलब अलग आ रहा है उत्तर, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो देख लो 3 का दिया
1275, वापस 3 का दिया 425 आ गया, फिर 5 का दिया 85 आ गया, 5 का दिया कितना आ गया 17, और 17 का दे दिया तो कितना आ गया 1 आ गया। फिर आगे देखो एक और संख्या ले लेते हैं। देखो अपन ले लेते हैं 5005, 5005, और ये ले लिया। अब यहाँ से देखो दिख रहा है आपको 5 और 5 को जोड़ता हो तो फिर सबसे पहले पीछे 5 है, इसका मतलब 2 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। फिर आगे वाली संख्या को लेते हैं अपन 3, तो 3 में क्या है 2, माइक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट निकल गया। यहां से देखो, अब वापस देखो कितने का 3 का देके देखते हैं। 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यानी कि 1 शेषफल रह रहा है। इसका मतलब अपन किसका देके देख लेते हैं 5 का, 5 का दो, ये 5 का दे दिया, 5 का दिया 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 0 0 5 एकम 5। अब यहां से देखो 5 का दिया 1000 कितना आ गया, सॉरी इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1001 आ गया। अब यहां से देखो वापस इसमें 3 का जाएगा, 2 का तो जाने से रहा क्योंकि पीछे कितना है विषम संख्या है, पीछे क्या है विषम संख्या है। अब 3 का देखे देखो, देखो 2 1 और 1 कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यानी कि सम संख्या आ रही है, इसका मतलब 3 का भी जाने से रहा, यानी कि 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 3 से आगे बढ़ते हैं 5 का, तो पीछे 5 या 0 होना चाहिए। अगर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या के इकाई के अंक में या तो 5 होंगे या फिर क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 7 का देके देखते हैं, 7 का 7 दिया 7 एकम 7, कितने रह गए 3, उतार दिया 0, 30 हो गए देखो 7 एकम 7, 3 रह गए उतार दिया 0, 30 हो गए। अब यहाँ से देखो 7 सौ गए 28, 7 सौ गए 28, कितना रह गया 2, उतार दिया 1, कितने हो गए 21, फिर 7 दिया 21, कितना आ गया 143 आ गया। समझ गए। आगे देखो 143, अब 143 में देखो 3 और 4 7 और 1 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यानी कि 7 का भाग 7 का देते 7 दूनी 14, लेकिन पीछे कितना आ रहा है 3, यानी कि 7 का भी जाने नहीं जाएगा। फिर देखो 11 का देते हैं, 11 एकम 11, कितने रह गए 3, और फिर उतार दिए 3 तो 33 हो जाएगा। देखो 11 का जा रहा है पूरा, 11 का दो 11 एकम 11, कितने रह गए 3, उतार दिया 3, 11 दिया 33 हो गया। फिर देखो 13 खुद एक अभाज्य संख्या आ गई, इसका मतलब 13 का मैंने भाग दे दिया और कितना आ गया 1 आ गया। फिर आगे देखो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, 5 गुणा, ये 5 देखो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब यहाँ से देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कोई यहाँ 1 का भाग भी दे देता है और फिर क्या 1 बार, तो अब ये 1 या गुणा में अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणा में हमेशा क्या रहता है 1 तो रहता ही है, 1 तो रहता ही है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाल के लिख लेना, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों में किस संख्या को शामिल नहीं किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड अगर किसी भी संख्या के निकाल लिए और फिर आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ देखो आप यहाँ से देखोगे कि 1 तो सबके आ रहा है, 1 तो सबके आता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना 1 तो भाज्य संख्या, 1 तो कौन सी संख्या भाज्य संख्या। भाई अपन ज्ञात क्या कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब भाज्य संख्या तो इसके अंदर आने से रही सीधी बात है, भाज्य संख्या तो इसमें आने से रही, इसका मतलब 1 तो कौन सी संख्या नहीं आएगी भाज्य संख्या नहीं आएगी। और दूसरी बात अपन बात करें 1 की, तो 1 क्यों नहीं आएगी, और दूसरा नहीं आएगा 1, दूसरा अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में किसको नहीं गिना जाता है 1 को नहीं गिना जाता है। अब 1 को नहीं गिनने का कारण यह है कि 1 न तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या है, 1 न तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या आती है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में हमेशा क्या आती है अभाज्य संख्या आती है। इसलिए अपन 1 को यहां से क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, यानी कि 1 को हमेशा कभी भी गिनेंगे नहीं अपन साथ में। लेकिन कहीं कहीं काम जब अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे ना,
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। वहाँ एचसीएफ का काम पड़ेगा, इसलिए अपन एक को वहाँ पर लिखेंगे। कभी किसी संख्या के अंदर कॉमन नहीं मिलेंगे तो एक वहाँ पर लेंगे अपन, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गिना नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना आ गया कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणन, एक नंबर का सवाल आता है बोर्ड में और आपको इसी तरीके से करना है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करो और फिर उसको लास्ट में इस तरह से लिखना होता है। अब सद में दिया हुआ आ जाए तो संख्या दी हुई आएगी, और अब अ में ये ऑप्शन में दिया होगा, ब में ये दिया होगा, स में ये हो, ड में कोई और दिया हुआ आ जाएगा, तो उसको आपको देखकर कौन सा सही है उस हिसाब से क्या करना है, सही करना है। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं।